नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा चौहान। मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के बाद आज भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो आदित्य L1 को लॉन्च करने वाला है। 2 सितंबर की सुबह यानी 11:50 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा। बता दें कि आदित्य L1 को सूर्य की कक्षा में पहुंचने में 128 दिन का समय लगेगा और इसके लिए आदित्य L1 को काफी लंबा समय तय करना होगा। बता दें कि इस लॉन्चिंग को देखने के लिए स्पेस सेंटर पर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। वहीं इस लॉन्चिंग को आप अपने घर बैठे हुए ऑनलाइन भी देख सकते हैं। आदित्य L1 की लॉन्चिंग को घर बैठे भी देखा जा सकता है। इसरो आदित्य L1 की लॉन्चिंग का लाइव प्रसारण यानी लाइव स्ट्रीमिंग अपने आधिकारिक YouTube चैनल पर करेगा। बता दें कि भारतीय स्पेस प्रोग्राम में आदित्य L1 एक नया आयाम जोड़ेगा। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद दुनिया भर की निगाहें आदित्य L1 की लॉन्चिंग पर टिकी हुई हैं। आदित्य L1 मिशन का सबसे महत्वपूर्ण टूल है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जिसे पुणे के इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ने तैयार किया है। IUCAA के वैज्ञानिक और मुख्य इन्वेस्टिगेटर प्रोफेसर दुर्गेश त्रिपाठी ने PTI से बात करते हुए बताया कि इसरो का सूर्य मिशन आदित्य L1 है, जो धरती से सूरज की तरफ 15 लाख किलोमीटर तक का सफर तय करेगा और सूरज का अध्ययन करेगा। बता दें कि यहाँ सूर्ययान सूर्य के तापमान और यहाँ होने वाले सभी बदलावों का अध्ययन करेगा। इस अध्ययन के आधार पर ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकेगी जिससे धरती को होने वाले नुकसान के बारे में पहले से ही अलर्ट किया जा सके। बता दें कि इस मिशन से भारत को काफी उम्मीदें हैं। आपको बता दें, किसी भी ग्रह की ऑर्बिट के चारों ओर 5 ऐसी जगह होती हैं जहां गुरुत्व बल और स्पेसक्राफ्ट के ऑर्बिटल मिशन के इंटरेक्शन से एक स्टेबल लोकेशन बनती है, जहां सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट स्थिर रहकर काम कर सकते हैं। ऐसी 5 जगहों को L1, L2, L3, L4 और L5 कहा जाता है। इनको लैग्रेंजियन पॉइंट कहा जाता है। ये नाम इटली के 18वीं सदी के वैज्ञानिक जोसेफ लू लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है। आदित्य L1 को सन अर्थ सिस्टम के लैग्रेंज पॉइंट 1 के इर्द गिर्द हॉलो ऑर्बिट में पहुंचाया जाएगा। इस पॉइंट पर किसी सैटेलाइट को पहुंचने का बड़ा फायदा होता है कि वहां से सूरज को लगातार देखा जा सकता है और इसमें ग्रहण वगैरह से कोई बाधा नहीं पड़ती। L1 पॉइंट पर आदित्य L1 के पहुंच जाने पर सोलर एक्टिविटी को बेहतर तरीके से देखा जा सकेगा। आदित्य L1 मिशन ऑब्जर्वेटरी क्लास का मिशन है। यह पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी होगी। अभी तक हम सूरज की स्टडी धरती पर लगाई दूरबीनों से कर रहे हैं। ये दूरबीनें कोडाइकनाल या नैनीताल के एरीज में है, लेकिन हमारे पास स्पेस में टेलीस्कोप नहीं है। धरती की दूरबीन से हम सूरज की दिख रही सतह पर ही देख सकते हैं। सूरज का एटमॉस्फेयर नहीं दिखता, जो धरती के वातावरण से काफी अलग है। सूरज के आउटर एटमॉस्फेयर को कोरोना कहा जाता है। वो बेहद गर्म होता है। कोरोना गर्म क्यों होता है, इसकी पूरी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई। कोरोना को पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ही देखा जा सकता है। अब हम कोरोना ग्राफ जैसा एक टेलीस्कोप VELC इस मिशन के साथ भेज रहे हैं, जो कोरोना पर 24 घंटे निगाह रखेगा और ग्राउंड स्टेशन पर रोज 1440 फोटोज भेजेगा। अब आपको बताएंगे कि मिशन में आखिर कौन कौन से उपकरण हैं और इन उपकरणों का क्या काम है। आदित्य L1 में 7 पेलोड यानी उपकरण लगे हैं, जिनके जरिए फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और सूरज की सबसे बाहरी परतों यानी कोरोना की स्टडी कर सकेंगे। इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल डिटेक्टर्स का उपयोग किया जाएगा। 4 पेलोड्स सूरज को सीधे तौर पर देखेंगे और 3 पेलोड्स लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पार्टिकल्स और फील्ड्स की स्टडी करेंगे। इनके जरिए कोरोना यानी बाहरी परत की गर्मी, सूरज की बाहरी परत से उठने वाले सौर तूफानों की गति और उसके टेम्परेचर के पैटर्न को समझा जा सकेगा। सूरज के वातावरण की जानकारी रिकॉर्ड करेगा। पृथ्वी पर पड़ने वाली सूरज की किरणों के असर का भी पता लगाएगा। अब सौर मिशन किस तरह आगे बढ़ेगा, ये भी आपको बताएंगे।
इसरो का PSLV C-57 रॉकेट आदित्य L1 को धरती की निचली ऑर्बिट में पहुंचाएगा। फिर इस मिशन की ऑर्बिट को ज्यादा वलयाकार बनाया जाएगा और फिर ऑनबोर्ड प्रोपल्शन के माध्यम से इसे L1 पॉइंट की ओर धकेला जाएगा। 4-5 बार ऑर्बिट में उछाल के बाद L1 की ओर बढ़ते हुए ये मिशन पृथ्वी के गुरुत्व बल के दायरे से बाहर चला जाएगा। इसके बाद क्रूज फेज शुरू होगा और यान L1 के इर्द गिर्द बड़े हॉलो ऑर्बिट में पहुंचेगा। यह सबसे मुश्किल फेज है क्योंकि यहाँ गति को कंट्रोल नहीं किया गया तो यह सीधे सूर्य की ओर चला जाएगा और खाक हो जाएगा। अपनी मंजिल तक पहुंचने में आदित्य L1 को 4 महीने यानी 125 दिन लगेंगे। सूरज की स्टडी की जरूरत आखिर क्यों है, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, सूरज पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। सूरज से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, वहां से बेहद गर्म सौर लपटें उठती रहती हैं। अगर इस तरह की लपटों की दिशा पृथ्वी की तरफ हो जाए तो यहाँ धरती के पास के वातावरण में बहुत असामान्य चीजें हो सकती हैं। तमाम स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो सकते हैं। ऐसी घटनाओं की समय रहते सूचना हासिल करना बहुत जरूरी है। अब तक किन देशों ने सौर मिशन भेजे हैं, ये भी आपको बताते हैं। अब तक सूर्य पर कुल 22 मिशन भेजे जा चुके हैं। मिशन पूरा करने वाले देशों में अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल है। सूरज पर सबसे ज्यादा 14 मिशन अमेरिकी एजेंसी नासा ने भेजे हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने साल 1994 में पहला सूर्य मिशन भेजा तो उसने नासा का साथ लिया। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने सबसे ज्यादा काम किया। यह सूर्य के सबसे करीब पहुंचने वाला एकमात्र अंतरिक्ष यान है। इस वीडियो में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।